सलाम पाकिस्तान न्यूज़ स्टूडियोज़ में मैं हूँ राफ़िया अवान। मैं हूँ ज़शान बशीर। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि कोरोना फंड्स में बेज़ाब्तगियों के बाद एक और ऑडिट रिपोर्ट बाहर आ गई। यूटिलिटी स्टोर्स ने कोरोना वबा में महंगी चीनी खरीदी। शुगर मिल्स मालिकान को 1 अरब 37 करोड़ की इजाफी अदायगियाँ की। ऑडिटर जनरल रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी स्टोर्स ने 12 रुपये 42 पैसे फ़ी किलो महंगी चीनी खरीदी। नाक़िस हिकमत अमली से ख़जाने को भारी नुकसान हुआ। तफसील इस्लामाबाद से वकास अजीम की रिपोर्ट में जानिए। कोरोना फंड्स में बेज़ाब्तियों का इंकशाफ। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ने महंगी चीनी की खरीदारी से कौमी खजाने को 1 अरब 37 करोड़ रुपए से जायद का नुकसान पहुंचाकर शुगर मिल्स मालकान को फायदा पहुंचाया। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया। रिपोर्ट के मुताबिक यूटिलिटी स्टोर्स ने 1,63,000 मैट्रिक टन चीनी 12 रुपए 42 पैसे फी किलो तक महंगी खरीदी। अप्रैल 2020 में यूटिलिटी स्टोर्स ने 78 रुपए 32 पैसे फी किलो तक में चीनी की खरीदारी की। इससे कबल क्रशिंग सीजन 2019 में फी किलो चीनी 65 रुपए 90 पैसे में खरीदी गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक यूटिलिटी स्टोर्स ने क्रशिंग सीजन की बजाय बाद में चीनी की खरीदारी की, जो महंगी पड़ी और नाक़िस हिकमत अमली के बायस कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया। वज़ीर-ए-आज़म ने 1240 अरब रुपए के कोरोना रिलीफ पैकेज के तहत 50 अरब रुपए यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के लिए मुख्तस किए थे। वकास अजीम, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। और कोरोना फंड्स के बाद चीनी खरीदारी में भी घपले सामने आए हैं। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में यूटिलिटी स्टोर्स के लिए महंगी चीनी खरीद कर खजाने को 1 अरब 37 करोड़ रुपए से जायद का नुकसान पहुंचाने का इंकशाफ हुआ है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून की रहनुमा आज़मा बुखारी साहिबा। बहुत शुक्रिया आज़मा बुखारी साहिबा आपके वक्त का। करप्शन की एक और दास्तान सामने आई है। यूटिलिटी स्टोर्स के लिए महंगी चीनी खरीदे जाने का इंकशाफ हुआ है, क्या कहेंगी आप? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, ये कोई पहली कहानी तो है नहीं, लेकिन और ना ही ये आखिरी होगी जब तक ये हुकूमत मौजूद है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इनकी एक से बढ़कर ये चोरी नहीं बल्कि डकैती की कहानियां हैं। और ये डकैती की कहानियां जो है वो हर महीने में पता नहीं कितनी बार होती हैं, लेकिन ना इनको कोई पूछने के लिए तैयार है, ना इनको देखने के लिए कोई तैयार है। और जो हमारा हुकूमत में आने से पहले ज़कात और खैरात खा गए हो, और हुकूमत में आने के बाद जो है उन्होंने हमारा कोरोना फंड और जो है वो चैरिटी भी ना छोड़ी हो, उनसे आप क्या उम्मीद करेंगे कि वो आपको आपका आटा चीनी छोड़ देंगे, या वो जो है वो आपकी बिजली के जो किराए हैं, मतलब ये भी अजीब बात है, हमारा बिजली का जो बिल है वो अब 30 दिन की बजाय 37 दिन के ऊपर भी आने का इस मुल्क में इंकशाफ हुआ। इस नए पाकिस्तान में किसी ने नहीं पूछा। अद्वियात 600% बढ़ी, किसी ने नहीं पूछा। ये कोरोना फंड जो है ये पंजाब में भी बहुत सारे इसके ऊपर मैंने एक बड़ी डिटेल से मैं इसके ऊपर बार बार बात करती रही हूँ कि आपने कोरोना फंड से अगर उस्मान बुज़दार ने हेलीपैड बनवाया हो तो बताएं मैं क्या कहूँ। इन्होंने टाइगर फोर्स को पैसे जो है वो बांटे हैं कोरोना फंड के, जिसके ऊपर हमारे लोग जो हैं वो अद्वियात से महरूम रहे, उनको वैक्सीन नहीं मिल सकी। वैक्सीन आज भी इस मुल्क को ज़कात और खैरात की आ रही है, हम ना अपने लोगों को मास्क दे सके। और ये चीनी जो है, ये चीनी और हुकूमत का बड़ा माफिया का क्लोज साथ है। जब हुकूमत के अंदर बैठे हुए वज़रा चीनी माफिया के सरबराह होंगे, जब आपकी वफाकी और सूबाई कैबिनेट जो है उसके अंदर चीनी माफिया को पैट्रोनाइज करने के लोग बैठे होंगे, तो भाई ऐसे ही होगा। और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, पिछली दफ़ा भी ये रमज़ान के अंदर जो खरीदारी हुई थी उसमें भी यही हुआ था कि उन्होंने बहुत जो है वो महंगी चीनी खरीद कर जो है वो दोबारा से उनको फ़ायदा पहुँचाया था चीनी मालिकान को। तो ये पुरानी डकैती की स्टोरियाँ हैं जो हर साल आती हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस मुल्क में तमाम इदारे गूंगे और बहरे हैं और कोई इनको देखने के लिए और पूछने के लिए तैयार नहीं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा आज़मा बुखारी साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। कराची में नस्ला टावर को गिराने का अमल बिला तातुल जारी है। नस्ला टावर को अब तक 25% तक तोड़ा जा सका है। मज़ीद जान लेते हैं, सुहेल शब्बीर हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल, बताइएगा ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है यहाँ पर? बिल्कुल, देखिए, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद जो है वो गुज़िश्ता 6 रोज से मुस्तकिल जो है वो यहाँ पर मजदूर काम कर रहे हैं। और अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो 400 से ज़ायद मजदूर हैं वो इस बिल्डिंग पर मुख्तलिफ फ्लोरों पर जो है वो तोड़ा फोड़ी का काम कर रहे हैं, जिसमें खुसूसी तौर पर हमने देखा है कि सबसे पहले जो इनका टारगेट था कि वो बिल्डिंग की जो दीवारें हैं, बालकनीज हैं, कमरे हैं, बाथरूम हैं, उनको तोड़े। और उसके बाद जब स्ट्रक्चर
थोड़ा हल्का हो जाएगा तो उसके बाद पिलर और जो भीम है उसको तोड़ने का काम जो है वो किया जाएगा। हेवी मशीनरी क्रेन की मदद से ऊपर जरूर पहुंचाई गई थी, लेकिन हेवी मशीनरी को इस्तेमाल करने से रोक दिया गया है, क्योंकि खतरा ये जाहिर किया जा रहा है कि अगर खुदा न खास्ता बिल्डिंग के कोई फ्लोर गिरता है तो यकीनी तौर पर जो है वो इंसानी जान को नुकसान हो सकता है, क्योंकि हैवी मशीनरी का एक मशीन का वेट जो है वो 16,000 टन बताया जा रहा है। तो इसके हवाले से बताया जा रहा है कि अभी जो है वो काम फिलहाल मगरिब की अजानों के टाइम पर रोक दिया गया है और ये काम जो है वो मुसलसल किया जा रहा है, और लगता ऐसा है कि एक हफ्ते में ये काम मुकम्मल नहीं हो सकेगा और इसमें मजीद जो टाइम है वो दरकार होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सोहेल शबीर अपडेट करने के लिए। और सिंध हुकूमत आबादियों और इमारतों को रेगुलाइज करने के लिए कानून साजी पर गौर कर रही है। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी ने पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि चाहते हैं कमीशन की सरबराही सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज करें। कहा कि जहां मुतासरीन की तादाद लाखों में हो और वो दोबारा घर न बना सकें, वहां हुकूमतों की जिम्मेदारी है कि उनके घरों को बचाया जाए। रोटेशन पॉलिसी के तहत 6 DIGs ने चार्ज छोड़ दिया। DIGs ने इस्लामाबाद और KP में रिपोर्ट कर दी है। DIG CTD उमर शाहिद हामिद और DIG सिक्योरिटी मकसूद मेमन ने ताहाल चार्ज नहीं छोड़ा है। रोटेशन पॉलिसी के तहत 6 DIGs हैं जिन्होंने चार्ज छोड़ दिया है। DIGs ने इस्लामाबाद और KPK में रिपोर्ट कर दी है। DIG CTD उमर शाहिद हामिद और DIG सिक्योरिटी मकसूद मेमन ने ताहाल चार्ज नहीं छोड़ा है। इसके अलावा जावेद रियाज अकबर और नईम शेख को इस्लामाबाद में तैनात किया गया है। अब्दुल्ला शेख, साकिब इस्माइल, नोमान सिद्दीकी, यूनस चांडियो KP चले गए हैं। कराची से तब्दील होने वाले 2 DIGs ने ताहाल चार्ज नहीं छोड़ा है। एडिटर क्राइम सीन फैसल शकील हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। फैसल शकील, बताइएगा रोटेशन पॉलिसी के हवाले से ये 6 DIGs हैं जिन्होंने चार्ज छोड़ दिया। जी बिल्कुल, रोटेशन पॉलिसी के हवाले से विफाक और सिंध हुकूमत में जो तनाज़ा चल रहा था उस पर जो है वो पुलिस अफसरान परेशान थे और आज इन पुलिस अफसरान ने अपना चार्ज छोड़ दिया। मैं आपको बताऊं कि DIG नईम शेख, DIG जावेद रियाज अकबर जो कि DIG साउथ के थे, इन्होंने इस्लामाबाद में चार्ज ले लिया है। और इसके अलावा DIG अब्दुल्ला शेख, DIG साकिब इस्माइल मेमन, DIG यूनुस चांडी और DIG CIA नोमान सिद्दीकी, इन्होंने यहाँ से चार्ज छोड़कर KP हुकूमत में जो है वो अपना चार्ज ले लिया है। तो यहाँ से 6 DIGs जो है वो अपना चार्ज छोड़कर चले गए दूसरे सूबों में, जबकि 2 DIGs जिसमें मकसूद मेमन और उमर शाहिद हामिद है। ठीक है फैसल शकील, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। मटियारी के करीब हाला नेशनल हाईवे पर ट्रेलर से छीनी गई लग्जरी गाड़ियों में से 2 बरामद कर ली गई हैं। 4 रोज कबल कराची से पेशावर जाने वाले ट्रेलर से 3 गाड़ियां छीन ली गई थीं। हुदूद के तनाज़े पर अभी तक वारदात का मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सका है। मज़ीद जान लेते हैं, इफ्तिखार मेमन हमारे साथ हैं। इफ्तिखार, बताएगा क्या कार्रवाई मज़ीद की जा रही है? हाँ, ये सूरत हाल है कि भिरशा हाला भिरशा के हुदूद में नेशनल हाईवे पे जो है चंद रोज कबल जो है ट्रॉलर से जो है 3 गाड़ियां, लग्जरी गाड़ियां जो है वो नामालूम अफराद जो है गाड़ियां छीन कर ले गए थे और ड्राइवर को जो है खैरपुर जिले में छोड़ गए थे। उसके बाद जो है वो हाला और भिरशा थानों की पुलिस ने ताहाल जो है मुकदमा दर्ज नहीं किया। उस तरफ बताया जाता है कि तकरारी हुदूद है, हुदूद होने की वजह से, और अब जो है वो 2 जो है गाड़ियां बरामद की गई हैं। इस हवाले से हमारी बात हुई है SSP मटियारी मोहम्मद कलीम मलिक से, तो उन्होंने तस्दीक की है कि जो है गाड़ियां तो बरामद हुई है लेकिन मुल्ज़िमान की ताहाल गिरफ्तारी न की गई। इस हवाले से कोशिश कर रहे हैं कि मुल्ज़िमान को बाज़ाब्ता तौर पर गिरफ्तार करके जो है मज़ीद। ठीक है इफ्तिखार मेमन, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने पीपल्स पार्टी के 54वें यौम तासीस पर अपने पैगाम में कहा कि पीपल्स पार्टी अपने बानी के फ़लसफ़े और मंशूर पर साबित कदम है। कायदे अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने मुल्क में पार्लिमानी निज़ाम के लिए जिद्दोजहद की थी और मुल्क को पार्लिमानी निज़ाम भी दिया था। आज के दिन हम अपने अहद की तजदीद करते हैं कि पार्लिमानी निज़ाम का मुकम्मल दिफा करते रहेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी अपने नाना और वालिदा के ख्वाब की तकमील के लिए मैदान में हैं। इलेक्शन कमीशन अरकान की तैनाती से मुतालिक इजलास ख़त्म हो गया है। श्री मज़ारी की ज़ेर सदारत इजलास में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अरकान की तैनाती पर गौर किया गया है। इसी बारे में मज़ीद जान लेते हैं, उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताएगा कोई फैसला मुतवक्के है इस सिलसिले में? जी बहुत शुक्रिया। आज इलेक्शन कमीशन के जो 2 मेंबरान थे खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के, उनके हवाले से तैनाती होनी थी, वो इजलास खत्म हो चुका और इजलास जो है वो बेनतीजा खेज खत्म हुआ। आइंदा का इजलास 8 दिसंबर को तलब कर लिया है। जबकि अपोजिशन ने कहा है कि मेंबरान की तैनाती का फैसला मेरिट पर होना है। एक मेंबर हम तैयार नहीं है
جبکہ حکومت کا جو موقف ہے وہ سامنے آیا ہے کہ جو کمیٹی کی چیئر پرسن ہے شیریں مزاری، انہوں نے کہا کہ اپوزیشن نے کہا ہے کہ لاہور الیکشن کی وجہ سے ہم مشاورت نہیں کر سکے، ہمیں مزید وقت سے جو میرٹ پر ہوگا وہی نمبر تعینات ہوگا. حکومت نے میرٹ پر اپنے نام دیے ہیں، جبکہ خواجہ سعد رفیق نے کہا ہے کہ میرٹ کی بنیاد پر نامزدگی کریں گے. کیونکہ اپوزیشن کی جو رکن ہے شاہدہ اختر علی، انہوں نے کہا ہے کہ حکومت نااہل اور نالائق ہے، ایک پارلیمانی معاملہ تھا جس کو اتنا طول دے دیے گا اور اس معاملے کو حکومت کی ٹھیک ہے عثمان، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. اور مردان کے علاقے کٹلانگ میں پی ٹی آئی کے ایم پی اے ملک شوکت اپنے پارٹی ورکرز پر برس پڑے. ملک شوکت پارٹی ورکرز کے خلاف نازیبا الفاظ استعمال کرتے رہے. ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایم پی اے کہہ رہے ہیں کہ میں نے سب کو 3 سال تک مراد دی اور اب کوئی بلدیاتی الیکشن میں ساتھ نہیں دے رہا. اپنے ہی ورکرز کو بزدل کہہ ڈالا اور ساتھ یہ اعتراف کیا کہ پارٹی پر سخت وقت آ گیا ہے. چالا ٹرانسفارمر ورکوم چالا استن ورکوم چالا سکوما اس الیکشن تم نے گزری ما ته مخامخ کېدیم نشي چې هلکه دا 3 کاله ما تاله زونه مراد در کول خو چې یو ټایم به راځي او ته به ودرېږې. اوس هغه کسان ودرېږي نه د یارې نه د بزدلۍ نه د ته مراد د دې ورځې لپاره تا خوړل، دا پارټي تا د دې ورځې لپاره استعمالوله چې بس تا ترخ کې شی راپټ کړو. بس پارټي ضروري نه ده چې دا د هر ټایم په عروج کې. اور لاہور سے خبر ہے جہاں سٹیج ڈرامے کے دوران اداکارہ مہنور کی انٹری پر 60 سے زیادہ افراد نے ہلڑ بازی کی. اداکارہ نے مقدمہ بھی درج کرا دیا ہے. لاہور میں سٹیج ڈرامے کے دوران یہ واقعہ پیش آیا. اداکارہ مہنور کی انٹری پر 60 سے زائد افراد نے ہلڑ بازی کی جس پر اداکارہ نے مقدمہ درج کرا دیا ہے. اداکارہ نے تھانہ قلعہ گجر سنگھ میں یہ مقدمہ درج کرایا ہے جس میں ان کا کہنا ہے کہ انہیں جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئی ہیں. ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی جائے. اسی بارے میں مزید جان لیتے ہیں، زین مدنی ہمارے ساتھ موجود ہیں. زین مدنی، بتائیے گا یہ کیا معاملہ تھا؟ جی بالکل، اسٹیج کی نامور اداکارہ ہے مہنور جو ان دنوں ایبٹ روڈ پر واقع محفل تھیٹر میں جو ہے وہ ڈرامے میں پرفارم کر رہی ہیں اور اتوار کی رات کو دوران ڈرامہ جو ہے وہ 60 کے قریب جو افراد ہیں انہوں نے مہنور کی انٹری کے دوران جو ہے وہ ہلڑ بازی کی اور ان کو دھمکیاں دی، جس پر مہنور نے جو ہے وہ تھانہ قلعہ گجر سنگھ میں جو ہے وہ درخواست دی جس پر مقدمہ جو ہے وہ درج کر لیا گیا ہے اور ملزمان کی گرفتاری کے لیے پولیس نے جو ہے وہ مکمل یقین دہانی کرائی ہے. اس حوالے میں مہنور کا یہ کہنا ہے کہ پہلے بھی ان کے ساتھ اس طرح کے واقعات. ٹھیک ہے زین مدنی، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. کرتارپور صاحب کے احاطے میں ماڈل کے ننگے سر فوٹو شوٹ پر سکھ برادری نے شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے اور حکومت سے مستقبل میں ایسے واقعات کی روک تھام کا مطالبہ بھی کیا ہے. میڈیا پر خبر چلنے پر فیشن برانڈ کے مالک نے معافی مانگ لی. کہا انہوں نے فوٹو شوٹ نہیں کرایا، تصاویر ایک بلاگر کی جانب سے مہیا کی گئی تھیں. سکھوں کے مقدس مقام کرتارپور صاحب کے احاطے میں ماڈل کے ننگے سر فوٹو شوٹ پر سکھ برادری کی جانب سے شدید تحفظات سامنے آئے ہیں. روندر سنگھ نامی سکھ نے ٹویٹ میں معاملے کو اٹھایا. روندر کا کہنا تھا کہ گردوارہ کرتارپور صاحب کے احاطے میں لاہور کی ایک خاتون نے ماڈلنگ کر کے سکھوں کے مذہبی جذبات کو مجروح کیا. روندر سنگھ نے تصاویر کو سوشل میڈیا پر شیئر کرنے پر بھی شکایت کی. انہوں نے اپنی ٹویٹ میں وزیر اعظم عمران خان کو بھی ٹیگ کیا. سکھ کمیونٹی کی طرف سے شکایت پر وزیر اطلاعات فواد چودھری نے ڈیزائنر اور ماڈل سے سکھ کمیونٹی سے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا. ان کا کہنا ہے کہ کرتارپور صاحب ایک مذہبی مقام ہے، کسی فلم کا سیٹ نہیں. دوسری جانب فیشن برانڈ منت کلودنگ کے مالک شہریار یوسف نے تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر کرنے پر معذرت کر لی ہے، جبکہ کمپنی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے بھی تصاویر کو ہٹا دیا گیا ہے. شہریار یوسف کا کہنا ہے کہ تصاویر منت کلودنگ نے شوٹ نہیں کی بلکہ انہیں ایک بلاگر کی جانب سے مہیا کی گئی تھی. تمام ان لوگوں سے جن کے سینٹیمنٹس ہرٹ ہوئے ہماری اس پوسٹ کی وجہ سے، میں ان سے تہہ دل سے معذرت کرتا ہوں کہ ہماری ٹیم نے بے دہانی میں اس طرح کی کچھ پوسٹ کر دیں جس میں جناب گردوارہ صاحب کا تقدس پامال ہوا. سوشل میڈیا پر صارفین پاکستانی حکومت اور وزیر اعظم عمران خان سے اس ناقابل قبول رویے کو روکنے کی درخواست کر رہے ہیں. ملتان میں حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ کے 708ویں عرس کی تیاریاں جاری ہیں. 3 روزہ تقریبات کا آغاز 10 دسمبر سے ہوگا. سہیرہ طارق کی رپورٹ دیکھیے. شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ کے 708ویں عرس کی تیاریاں شروع کر دی گئیں. 3 روزہ تقریبات کا آغاز 10 دسمبر سے ہوگا. انشاءاللہ تعالی 10 دسمبر کو شاہ رکن عالم صاحب کا عرس ہے. انشاءاللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو بھی کہتے ہیں، دعوت دیتے ہیں کہ وہ بھی آئیں.
तो इंशाल्लाह ताला दुआ मांगेंगे, हम भी इंशाल्लाह ताला ज़रूर हाज़िरी देंगे। दरगाह पर रंगो रोगन का काम जारी है। मज़ार शरीफ के गुंबद और दीवारों को चमकाया जा रहा है। ज़ायरीन भी उर्स की तैयारियों से मुतमईन हैं। हम शाह रुकन आलम की दरबार पर आए हुए हैं, तो यहाँ पर रंग रोगन हो रहा है, उर्स मुबारक आने वाला है, तो इसलिए यहाँ पर खैरात वगैरह एहतमाम ज़रूर होता है। ज़ायरीन का कहना था कि वो हर साल उर्स मुबारक में शिरकत करके फैज़याब होते हैं। इस बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही।